हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे हम पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर कैसे हम अपनी पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैलकुलेट करना है मीडियन क्वार्टाइल्स को, 6 डिसाइल को और 70th परसेंटाइल को। डाटा जो गिवन है हमारे पास वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मार्क्स लेस देन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डाटा उठाया जाएगा यहाँ पे ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, सबसे बड़ी फिर छोटी छोटी फिर इस तरीके से दी हुई है। तो यहाँ से अगर देखते हैं 0 से 10, फिर 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60, 0 से 70, 0 से 80 तक का डाटा जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वो कम्युलेटिव है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करके दी हुई है, जबकि हमें तो अगर इसको सेट करना है तो कैसे लेंगे, 10-10 का डिफरेंस है इसके बीच में इंटरवल्स का। तो यहाँ पे 0 से 10, 10 का 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से इसको सेट करना पड़ेगा पहले। वैसे हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, सेट करेंगे क्लास इंटरवल के हिसाब से। कैलकुलेट करते हैं इसको, सबसे पहले सेट करते हैं हमारी जो क्लास इंटरवल्स हैं और फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हम मार्क्स को लिखते हैं। मार्क्स हमारे पास जो दे रखे हैं डिसेंडिंग में हम असेंडिंग में लगाते हैं। लेस देन का मतलब क्या है कि 0 से लेकर के 10 तक गिवन है, फिर ऐसे ही 0 से लेकर के 20 तक गिवन है, 0 से 30 तक, 0 से 40 तक, 0 से 50 तक, 0 से 60 तक, 0 से 70 तक और 0 से 80 तक का डाटा गिवन है। फिर हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 और लास्ट 100। अब हमने क्लास इंटरवल को अगर सेट करते तो हमने देखा कि 10-10 का जो क्लास इंटरवल के अंदर गैप है। तो फर्स्ट तो हम ऐसे रखते हैं 0 से 10, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही दे रखी है 5, क्योंकि 0 से 10 की दे रखी है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल बनता है 10 से लेकर के 20 तक का, जबकि ये तो 0 से 20 तक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। तो इस 13 के अंदर ये 5 क्या इंक्लूड है। तो हमने क्या करना है, इस 13 में से ये 5 माइनस कर देना है, जिससे हमें 10 से 20 तक का जो डाटा पता चल जाए। जब हम 13 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 8। नेक्स्ट क्लास इंटरवल बनता है 20 से लेकर के 30 तक। 20 से 30, जबकि ये तो 0 से 30 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डाटा गिवन है। तो हमें तो सिर्फ 20 to 30 का चाहिए। तो इस 20 के अंदर क्या है, 13 इंक्लूड किया गया है। तो जब हम 20 में से माइनस कर दें 13 तो हमारे पास 7 क्या आ जाएगा, 20 to 30 तक का जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बनता है डाटा 30 से लेकर के 40। अब हमने देखा जी तो 0 से 40 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डाटा है तो 32, तो हमें तो सिर्फ 30 to 40 चाहिए। तो जब मैं 32 में से माइनस कर दूँगी 20 को तो मेरे पास 30 to 40 क्लास इंटरवल आ जाएगी। कितनी बनेगी हमारे पास, 12। अब ऐसे नेक्स्ट हमारे पास 40 to 50 का क्लास इंटरवल बनाते हैं, उसमें भी सेम इसको 60 में से 32 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, इंक्लूड है। 60 में से माइनस करें 32 को तो 28। नेक्स्ट हमारे पास बनता है 50 to 60। 50 to 60 में हमने कैसे करना है, 80 में से 60 माइनस कर देंगे। 80 में 60 माइनस करें तो हमारे पास 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 60 to 70 बनता है। 90 में से 80 को माइनस कर दिया जाएगा, 90 में से 80 को माइनस कर दिया जाएगा तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 70 to 80 बनता है, जहाँ पे हमने 100 में से 90 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होता है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम कैलकुलेट करके चलते हैं पार्टीशन वैल्यू को, तो यहाँ पे हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमारे पास ये गिवन है, तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 और 100 से। तो यहाँ पे इसका जो टोटल आएगा नंबर वो कितना आएगा, 100 आएगा। क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू पुट की है वो कहता है कि कैलकुलेट करके दो मीडियन की वैल्यू। तो मीडियन की वैल्यू हम कैलकुलेट करके देंगे। मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो साइज कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे साइज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर होता है n/2। नंबर हमारे पास 100 है और 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 50। अब हमने इस 50 को चेक करना होता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई करता है ये। तो हमने देखा ये जो 50 है 32 से तो अबव है, लेकिन 60 से क्या बिलो है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका साइज आ गया। फिर इसके सामने वाली हमने जो लेनी होती है वो लेनी होती है फ्रीक्वेंसी, और इसके सामने वाला लेना होता है क्लास इंटरवल।
और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है इससे अबव वाला पॉइंट जो होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेते हैं हम। तब हमें फॉर्मूले के लिए फ्रीक्वेंसी पता चल गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल गई, लोअर क्लास इंटरवल पता चल गया। तो अब हमने फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या रहता है मीडियन कैलकुलेट करने का, तो यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है लोअर लिमिट प्लस करते हैं n/2 माइनस करते हैं CF डिवाइड करते हैं F से और मल्टीपल करते हैं इंटरवल से, तो हमारे पास क्या आती है मीडियन की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे 40 to 50 के बीच में हमारे पास लोअर लिमिट 40 है, अपर लिमिट 50 है। तो यहाँ पे हमें लोअर लिमिट चाहिए होती है जो कि 40 है, तो 40 पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। n/2 हमने 50 साइज कैलकुलेट किया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने 32 ली है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आई है वो 28, क्लास इंटरवल का जो गैप है वो है 10 से। तो यहाँ पे हमने जब इसको सोल्व आउट करना है 50 - 32 मल्टीप्लाई करके 10 डिवाइड करें 28 से, तो हमारे पास वैल्यू बनता है 6.42। तो यहाँ पे 40 प्लस में जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये सारी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी को सोल्व आउट करके हमारे पास बनती है वैल्यू 6.42 से। 40 में प्लस करेंगे 6.42 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 46.42 से। 46.42 क्या होगा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पूछा क्वार्टाइल्स की वैल्यू, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो कि Q1 कैलकुलेट करना है, Q2, Q3 या Q4, तो हमें क्या करना होता है सिंपल क्वार्टाइल बोला तो हमें लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1 और अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 की वैल्यू जो कैलकुलेट कर देनी है। यहाँ पे क्वार्टाइल पूछा तो हमने क्या करना है Q1 और Q3 की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है। Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं n, अब क्वार्टर 4 होते हैं, 4 से हम क्या करते हैं इसको डिवाइड, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। नंबर हमारे पास 100 है तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 100 को 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास 25 है जो आ जाता है। तब हमने 25 को चेक करना होता है 25 कहाँ लाई करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी यहाँ पे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 25 है जो साइज वो कहाँ लाई करता है। तो हमने देखा कि जो 25 है वो 20 से तो क्या अबव है लेकिन 32 से क्या बिलो है। तो हमने इसके सामने वाली सीरीज को उठाना है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो जाएगा और जहाँ पे लाई करता है पॉइंट उससे अबव वाला पॉइंट क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो हमें वैल्यू पुट करने के लिए लोअर लिमिट मिल गई है, फ्रीक्वेंसी मिल गई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो अब इसका फॉर्मूला लगा के हम इसको पुट करते हैं। तो Q1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है Q1 लोअर लिमिट प्लस करते हैं Q1 डिवाइड बाय 4 हम यानी कि n/4 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे Q1 तो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है वो पुट करनी होती है n/4 माइनस करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करते हैं इंटरवल गैप से, तो हमारे पास क्या आता है Q1 की वैल्यू आती है। लोअर लिमिट हमारे पास 30 है प्लस करते हैं n/4 करके जो हमारे पास ये वैल्यू 25 पुट कर देंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने 20 कैलकुलेट की है और फ्रीक्वेंसी 12 है और इंटरवल गैप है हमारे पास 10 का। तो यहाँ पे 30 को एज डीज लेते हैं, 25 में से 20 माइनस करेंगे, मल्टीपल करेंगे 10 से और डिवाइड कर दें 12 से, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है सारा सोल्व आउट करके, तो हमारे पास वैल्यू बनती है इसकी 4.16 से। तो इसको 4.16 है इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाएगी 34.16 से। तो ये हमारे पास आ जाएगी Q1 की वैल्यू, यानी यही क्या हमारे पास सोल्यूशन है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं अपर क्वार्टाइल की वैल्यू यानी कि Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n क्वार्टर होते हैं 4, 3 है तो 3 से क्या कर दिया जाएगा इसको मल्टीपल कर दिया जाएगा। 3 नंबर हमारे पास है 100, डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, तो 300 को डिवाइड करके 4 से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 75। 75 साइज को चेक किया जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। 75 चेक करते हैं कहाँ लाई करते हैं, 60 से अबव है लेकिन 80 से क्या है बिलो है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल इसके सामने वाली हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर इंटरवल उठाना है, क्लास इंटरवल उठाना है। लोअर लिमिट 50 है, इसमें फ्रीक्वेंसी आती है और ये हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। लोअर क्लास 50, फ्रीक्वेंसी 20, 60 हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब वैल्यू पुट करके हम क्या कर लेते हैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं Q3 के। फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे Q3 को, लोअर लिमिट प्लस में जो हमारे पास 3n डिवाइड बाई 4 साइज है, माइनस करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल करते हैं इंटरवल गैप से, तो हमारे पास Q3 की वैल्यू आती है। लोअर लिमिट हमने देखी यहाँ पे 50 बनती है क्योंकि 50 के अंदर क्या करता है ये लाई करता है, प्लस करते हैं 3n डिवाइड बाई 4 करके साइज है 75। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनती है 60 से, फ्रीक्वेंसी बनती है 20 से, मल्टीपल करते हैं इसको 10 से। तो अब हमने क्या करना है कि ये सारा सोल्व आउट कर लेना है। 75 में से माइनस करेंगे 60, मल्टीपल करेंगे 10 और डिवाइड करेंगे 20 से,
तो हमारे पास सारा सोल्व आउट करके जो वैल्यू बनती है यहाँ से यहाँ तक की वो बनती है 7.5 से। तो 50 प्लस में 7.5 करें तो 7.5 क्या आ जाएगा, Q3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। नेक्स्ट वैल्यू पूछी हमें D6 की पूछी है, डिसाइल 6 हमें कैलकुलेट करना है। D6 कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन डिसाइल हमारे पास 10 होते हैं, 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 6 है तो इसको 6 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। 6 मल्टीपल करेंगे, नंबर हमारे पास 100 है, डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास जो इसका साइज बनता है वो बनता है 60th आइटम। अब चेक किया जाएगा कि 60th कहाँ लाई करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। 60 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करते हैं वो डायरेक्टली 60 गिवन है, तो इससे अबव वाला पॉइंट हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सामने वाला फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास क्लास इंटरवल के अंदर 40 लोअर क्लास लिमिट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 28, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 32। वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डिसाइल 6 की। फॉर्मूला लगाते हैं डिसाइल 6 का, हमारे पास फॉर्मूला है लोअर लिमिट 6n डिवाइड बाई 10, माइनस करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल करते हैं क्लास इंटरवल से, मतलब जो गैप आता है इंटरवल गैप, तो हमारे पास D6 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है जो 40, प्लस करते हैं वैल्यू आई है 60, माइनस करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 32, फ्रीक्वेंसी हमने देखी 28, क्लास इंटरवल का गैप है 10 से। अब हमने क्या करना है कि ये सोल्व आउट करना है सारा, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनती है वो बनते हैं 10। 40 प्लस 10 करें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 50 से। तो यहाँ पे 10 40 प्लस 10 करेंगे तो 50 की आ गई, डिसाइल 6 की जो वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सोल्यूशन है। नेक्स्ट पूछना है हमें P70 की वैल्यू कैलकुलेट करो, परसेंटाइल 70। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आता है n, परसेंट 100 होते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं 70, तो 70 से क्या करें, इसको मल्टीपल कर देंगे। 70 मल्टीपल करते हैं, नंबर 100 है, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब 70 चेक करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई करता है। 70 जो लाई करता है वो 60 से अबव है लेकिन 80 से बिलो है, तो यहाँ पे ये हमारे पास नंबर है जहाँ लाई करता है, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल इसके सामने हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 50 क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट 50, 20 फ्रीक्वेंसी 60 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वैल्यू पुट करते हैं। अब हम फॉर्मूला क्या रहता है परसेंटाइल 70 को कैलकुलेट करने का, लोअर लिमिट प्लस में हमारे पास जो इसका साइज होता है 70 n डिवाइड बाई 100, माइनस करते हैं CF, डिवाइड करते हैं F और मल्टीपल करते हैं क्लास इंटरवल के गैप से। लोअर लिमिट हमने कैलकुलेट की थी 50, प्लस जो इसको 16 करके हमारे पास वैल्यू है 70, माइनस करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 से, मल्टीपल करते हैं 10 इंटरवल गैप से। तो हमने देखा कि सारे को जब हम 16 करते हैं तो वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो बनती है 5। तो जब हम 50 में प्लस 5 करें तो 55 क्या आ जाएगी, परसेंटाइल 17 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन था पार्टीशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है अगर केस है लेस देन वाला। अगर मोर देन वाला केस हो तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पार्टीशन वैल्यूज़ को। तो यहाँ कहते हैं फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इकोनॉमिक्स के अंदर, जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स से मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। यह मार्क्स मोर देन हमारे पास गिवन है 0। मोर देन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले क्लास इंटरवल का अगर गैप देखते हैं तो 10-10 का गैप दिखा रहा है, तो जाकर के लास्ट में जो मैक्सिमम बनेगा वो बनेगा 60, क्योंकि 50 to 60 का जो लास्ट क्लास इंटरवल बनेगा, यानी कि यहाँ पे 0 से 60 तक का डाटा गिवन है 50, फिर 10 से 60 तक का 46, 20 से 60 तक का 40, 30 से 60 तक का 20, 40 से 60 तक का 10, 50 से 60 तक का 3। कैलकुलेट करने मीडियन मार्क, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट पास दिस टेस्ट, कहता है कि हमें मीडियन मार्क निकालने हैं। अगर 60% स्टूडेंट पास होते हैं टेस्ट के अंदर तो बताओ मिनिमम मार्क्स कितने ऑब्टेन किए जाएंगे पास कैंडिडेट द्वारा। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल को हम सेट करते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है हमारे पास मोर देन के केस से मतलब 0 से लेकर के 60, ऐसे ही 10 से लेकर के 60, 20 से लेकर के 60, 30 से लेकर के 60, 40 से लेकर के 60, 50 से लेकर के 60, और हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है 50, 46, 40, 20, 10 और 3। अगर क्लास इंटरवल को सेट किया जाए 10-10 का गैप है इंटरवल्स के बीच में, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो बनती है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50 और 50 से 60, इस तरीके से फ्रिक्वेंसी हम सेट करेंगे। अब हमने देखा कि 50 से 60 3 बिल्कुल ठीक देगा, तो यहाँ पे 3 एज इट इज ले लेंगे। जो 40 से 60 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डाटा गिवन है, जबकि मुझे तो सिर्फ 40 से 50 तक का चाहिए, तो इस 10 के अंदर ये 3 क्या इंक्लूड है। अगर मैं इस 10 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास 40 से 50 तक का जो फ्रीक्वेंसी पर चल जाएगा। 10 में से 3 माइनस करके यानी कि 7 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट मुझे 30 से 40 कैलकुलेट करना है, जबकि मुझे 30 से लेकर के 60 यहाँ तक का डाटा गिवन है। तो इस 20 के अंदर 10 क्या है शामिल है। तो अगर मैं 20 में से 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो 10 आएगा वो 30 से लेकर के 40 तक की फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने क्या करना है, 40 में से 20 माइनस कर देना है। 40 में से 20 माइनस करेंगे 20। ऐसे ही नेक्स्ट 46 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट 50 में से माइनस कर देंगे 46 को तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 4, 6, 20, 10, 7 और 3 से। देन हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। तो 4 प्लस 6 करेंगे 10, 10 प्लस 20 करेंगे तो 30, 30 प्लस 10 करेंगे तो 40, 40 प्लस 7 करेंगे 47, 47 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो नहीं उठाई है, जबकि लेस देन वाले केस में पॉसिबल था कि जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम एज इट इज उठा लेते थे, लेकिन मोर देन वाले केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आगे जो वैल्यूज पूछी है इसने वो कैलकुलेट करते हैं। अब हम मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम नंबर देखते हैं, इसका नंबर कितना बनेगा 50 से। तो यहाँ पे इसका साइज कैलकुलेट करते हैं। साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में n डिवाइड बाय जो हमारे पास मीडियन होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर को 2 से डिवाइड करते हैं। 50 डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 25 है जो साइज आ जाएगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करना होता है कि 25 कहाँ लाई करता है, 10 से तो अबव है ये, लेकिन 30 से बिलो है। तो यहाँ पे हमने इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल उठाना है जहाँ पे लोअर लिमिट 20 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और ये अबव पॉइंट हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लोअर लिमिट चाहिए होती है n/2 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू करते हैं हम क्लास इंटरवल के गैप से। तो हमने लोअर लिमिट पता चल गई कितने 20, तो 20 वैल्यू पुट कर देंगे, n/2 करके हमारे पास 25 आया है। CF जो हमने देखा 10 से और फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास 20, इंटरवल गैप है जो 10 से गिवन है। तब इसको सोल्व आउट करते हैं। अब हम 20 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस जब हम इस सारे डाटा को सोल्व आउट करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 7.5 से। ऐड करेंगे 2, 7.5 क्या आ जाएगा, मीडियन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 में प्लस करें 7.5 तो 27.5 क्या आ गया, मीडियन की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमें पूछा है कि बताओ अगर 60% स्टूडेंट पास हैं, फाइंड करो मिनिमम मार्क्स कितने होंगे पास कैंडिडेट के। यहाँ पे हम एक चीज़ को समझते हैं बच्चों, ये हमने ले ली, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा तो मतलब क्या ये 100% को डिनोट करता है जो हमारे पास टोटल होता है एरिया। ये हमारे पास टोटल एरिया होता है। यहाँ से फेल वाले नंबर चलेंगे, धीरे धीरे पास की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सबसे कम नंबर होते हैं फिर ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ तक तो बच्चे फेल 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 फिर पास होते जाएंगे जब जब इसके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन पुट किया वैल्यू कि कहता बताओ अगर जो 60% पास टेस्ट यहाँ पे ये फेल होंगे फिर पास का जो क्राइटेरिया आएगा। तो यहाँ पे पास वाले कहाँ लाई करेंगे, यहाँ लाई करेंगे, यहाँ लाई करेंगे पास वाले, जिनके नंबर कम हो गए वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो कहते हैं बताओ कि जो पास वाले 60% है, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 60% एरिया है। कहते हैं कि जो पास वाले 60% बच्चे हैं, इन बच्चों के मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, क्योंकि कम फिर ज़्यादा करते करते यहाँ पे मैक्सिमम में पहुँच जाएंगे। तो इसने पूछा कि जो पास वाले 60% बच्चे हैं, इन 60% बच्चों का मिनिमम नंबर बताना है। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर मैं कैसे बता सकती हूँ, अगर मैं फेल वाले बच्चों का मैक्सिमम नंबर बता दो तो ये पास वालों का मिनिमम नंबर हो जाएगा। अगर फेल वाले बच्चों का मैक्सिमम नंबर बता दिया जाएगा तो पास वाले बच्चों का मिनिमम नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ये 60% एरिया तो यहाँ पे ये कितना लाई करेगा, 40%। तो अगर मैं ये परसेंटल 40 कैलकुलेट कर दूँ तो ये मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर आएगा, फेल वाले बच्चों का मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। तो वही नंबर पास वाले बच्चों का क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं परसेंटाइल 40 की वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो जब हम परसेंटाइल 40 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका सबसे पहले साइज कैलकुलेट किया जाता है। साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर परसेंट 100 होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। 40 तो यहाँ पे 40 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे 40 तो हमारे पास नंबर है, मल्टीपल करते हैं, नंबर हमारे पास 50 है,
डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारे पास जिसका साइज आता है वो आता है 20th आइटम। तो यहाँ पे 20 चेक करते हैं कि कहाँ लाई करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। 20 जो लाई करता है बच्चों वो 10 से अबव है लेकिन 30 से बिलो है, तो सेम यहीं पे आ जाएगा, लोअर लिमिट 20 आ जाएगी। 20 ही फ्रीक्वेंसी है, 10 हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब हम परसेंटाइल 40 की वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा बच्चों, लोअर लिमिट प्लस करते हैं 40n डिवाइड बाय 100 माइनस करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल जो गैप होता है। लोअर लिमिट जो आती है यहाँ पे हमारे पास वो 20 आती है, प्लस यहाँ पे जो साइज कैलकुलेट किया वो 20 माइनस करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 10 है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है, क्लास इंटरवल का गैप है 10 से। सोल्व आउट करते हैं सारी वैल्यू को, तो हमारे पास बनती है वैल्यू इसकी 5। 20 में प्लस करेंगे 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन किए गए पास बच्चों द्वारा वो कितने हैं, 25। ये जो 25 मार्क्स आए हैं ये कौन से आए हैं, ये यहाँ पे मार्क्स आए हैं कि 25 मार्क्स आए हैं। तो ये फेल वाले बच्चों का मैक्सिमम नंबर है, तो यही नंबर पास वाले बच्चों का आ जाएगा, मिनिमम नंबर हो जाएगा। तो ये हमें पूछा था क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला केस बनता था। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अगर हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो पार्टीशन वैल्यू होती है। तो ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।